महावरदान। अर्थात 9 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति उदित अवस्था में होने जा रहे हैं और 10 जुलाई को है गुरु पूर्णिमा। कहते हैं ना कि दो व्यक्ति कभी भी संसार में सुखी नहीं रह सकते हैं। वो कौन कौन से दो व्यक्ति हैं मालूम है आपको? सबसे पहला वो जो अपने माता पिता से लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, उनको दुख देता है, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। दूसरा वह व्यक्ति जो अपने गुरु से लड़ाई झगड़ा करता है, अपने गुरु को दुख देता है, परेशानी देता है, वह व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति की। आपके लगन भाव पर देवगुरु बृहस्पति उदित अवस्था में होने जा रहे हैं। काफी दिनों से अस्त अवस्था में थे, जिसके कारण देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ रहा था। देवगुरु बृहस्पति यही कब से? ठीक 9 जुलाई को उदित अवस्था में होने जा रहे हैं और 10 जुलाई को है गुरु पूर्णिमा। तो गुरु का महा आशीर्वाद आपको मिलने जा रहा है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर 9 ग्रहों में सबसे सर्वश्रेष्ठ किसी ग्रह को कहा गया है तो वो देवगुरु बृहस्पति। आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति अगर आपके खराब होंगे ना, तो सबसे पहले जो देवगुरु बृहस्पति के अशुभ प्रभाव के लक्षण जो हैं, अगर देवगुरु बृहस्पति आपसे रुष्ट हो गए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले सुख समृद्धि और खुशहाली आपके घर में नहीं आएगी, धन दौलत की कमी बनी रहेगी, सुख सुविधाओं की कमी बनी रहेगी, करियर में कोई उन्नति नहीं आपके होगी, कर्म कांड पूजा पाठ में आपका मन बिल्कुल नहीं लगेगा, शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी और उसी के साथ विवाह में अड़चने आपके आएंगी, संतान का भी सुख आपको प्राप्त नहीं होगा, आपकी निगेटिव सोच रहेगी, पेट संबंधी समस्याएं, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगी। जब देवगुरु बृहस्पति का अशुभ प्रभाव होता है तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं आना प्रारंभ हो जाती हैं। अब देखिए, आपके लगन भाव पर ही उदित अवस्था के होने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके चेहरे पर चमक, चेहरे पर ग्लो, ये आपके देखने को मिलेगा। लोग आपके चेहरे से एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, आकर्षित होते हुए आपके चेहरे से लोग नजर आएंगे इस बीच में। यानी कि आपके चेहरे पर चमक, आपके चेहरे पर ग्लो, ये आपको देखने को देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से मिलेगा। दूसरी चीज, यश की, जो यश आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, यश की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही यश की भी प्राप्ति आपको होती हुई नजर आएगी। जो आप कोई चीज सीख रहे थे उसको सीख नहीं पा रहे थे, संभवतः ही उस चीज को आप भली भांति अच्छी तरीके से, आपका फोकस उस तरीके से होगा। कहते हैं सुख और दुख का जोड़ा होता है, यानी हर चीज का जोड़ा होता है। तो यहाँ पर दुखों में आपके देवगुरु बृहस्पति आपके कमी करते हुए नजर आएंगे और सुखों में आपके वृद्धि करते हुए देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके नजर आएंगे, आपके सुखों में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। तेज बल, आपके शरीर के अंदर तेज एक बल, ये आपके देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में हेल्थ संबंधी, आप क्योंकि आपके देह भाव पर बैठे हैं, आपके लगन भाव पर बैठे हैं, तो हेल्थ संबंधी यानी कि शरीर से संबंधित रोग, कोई कष्ट परेशानी, स्वास्थ्य में, हेल्थ में आपके कुछ परेशानियां चल रही थी, तो उसमें भी आपके देवगुरु बृहस्पति आपके सुधार करते हुए नजर आएंगे। उसमें भी देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको सुधार देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपके सर में दर्द, परेशानी, पेट से संबंधित रोग, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रही थी, तो इसमें भी आपको काफी सुधार देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, देवगुरु बृहस्पति आपके 3 भाव देख रहे हैं। सबसे पहले पंचम भाव, अर्थात आपके संतान का भाव, आपके ज्ञान का भाव, आपके प्रेम प्यार का भाव, आपके देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके देख रहे हैं। तो जिससे पंचम भाव पे सबसे पहले आपको संतान का सुख आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा था, यानी कि बच्चों का आपको सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, तो संतान का सुख आपको इस बीच में, आपको खासकर आपको अपने बेटे की ओर से और बेटी की ओर से आपको सुख की अनुभूति होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, कि जो आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, भाई बुद्धि के भी कारक देवगुरु बृहस्पति को बताया गया है। बुद्धि के कारक वैसे बुध महाराज हैं, बुध महाराज के साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति भी हैं। तो यहाँ पर जो आपकी बुद्धि कार्य नहीं कर रही थी, आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे, तो आपकी बुद्धि में भी देवगुरु बृहस्पति आपके परिवर्तन करते हुए नजर आएंगे। अर्थात आपकी बुद्धि जो आप बुद्धि से अपने कोई भी कार्य कर रहे थे उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको बुद्धि में भी आपके सफलता प्राप्त होती हुई इस बीच में आपके नजर आएगी। ये भी देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके ऊपर आपको देखने को इस बीच में प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके पंचम भाव पर जो आपको कर्म का, अर्थात आपके मेहनत का फल प्राप्त नहीं हो रहा था, तो कर्म का फल भी आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा।
मेहनत का फल प्राप्त, पिता की ओर से काफी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। पेट से संबंधित कोई रोग परेशानी, पेट से संबंधित किसी प्रकार की रोग या कष्ट कोई परेशानी आपको हो रही थी तो उसमें भी देवगुरु बृहस्पति काफी राहत आपको प्रदान करेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी काफी उत्तम, काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम भाव आपके ज्ञान का है, विद्या का क्षेत्र है। तो विद्या के क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो कहते हैं कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति, हम कई बार आपको बता चुके हैं चीज कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। जहां पर देखते हैं देवगुरु बृहस्पति वो भी भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, जिससे आपको विद्या के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अर्थात आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उसमें भी देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको वहां पर भी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को इस बीच में आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, कि यहाँ से देवगुरु बृहस्पति आपके कौन से भाव, आपके ठीक आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, आपके स्त्री भाव को देख रहे हैं, जिससे आपको संपूर्ण कोई संपूर्ण आपकी यात्रा नहीं हो पा रही, तो संभवतः ही संपूर्ण यात्रा भी आपकी होती हुई नजर आए। कहीं आप जाना चाह रहे थे, वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, कहीं आप टूर पर या कहीं घूमने जाना चाह रहे थे, तो संभवतः ही वहां पर आप जा पाएंगे। संतान का आपको सुख प्राप्त होगा ही होगा। उसी के साथ ही साथ सप्तम भाव आपके व्यवसाय का क्षेत्र है, और आपके सप्तमे अर्थात आपके सप्तम भाव के स्वामी कौन है, आपके सप्तम भाव के स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति हैं। आपके सप्तमेश कोई और नहीं है, आपके सप्तम भाव के स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति हैं। तो आपके सप्तमेश होने के कारण आपके व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। व्यवसाय में भी आपके देवगुरु बृहस्पति आपके ग्रोथ करते हुए नजर आएंगे, व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सप्तम भाव, आप किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप करते हैं, किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई इस बीच में आपको नजर आएगी। देवगुरु बृहस्पति की उदित होते ही ये प्रभाव मिलना देवगुरु बृहस्पति के आपको प्रारंभ हो जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव को देख रहे हैं, आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, जहां पर भाग्य स्थान पर आपके बैठे हैं कुंडली मारकर राहु महाराज भी बैठे हुए हैं। तो कुछ भाग्य का साथ जो आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, संभवतः ही आपको भाग्य का साथ भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जो आपको काफी लंबे समय से आपको भाग्य का साथ आपको मिल नहीं पा रहा था, तो संभवतः ही आपको भाग्य का साथ भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, कौन से उपाय आपको करने चाहिए? तो देवगुरु बृहस्पति को आपको प्रसन्न करने के लिए जो उपाय करने चाहिए, सबसे पहला गुरुवार का आप व्रत करना शुरू कर दीजिए। अगर आप गुरुवार का व्रत करना शुरू कर देते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दूसरी चीज, देवगुरु बृहस्पति की पूजा अर्चना करिए गुरुवार के दिन, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। भगवान विष्णु की आराधना करना शुरू कर दीजिए, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ जरूरतमंदों को आप दान करिए, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, केले के जड़ पर आप हल्दी डालकर जल चढ़ाते हैं प्रति गुरुवार को, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। जो उपाय आपको अच्छे लगे वो करना प्रारंभ कर दीजिएगा, और सत्य के मार्ग पर और धर्म के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए, सब आपका मंगल ही मंगल होगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और यह वीडियो अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।